मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अगर ये बात ना कहूं तो बड़ा गलत होगा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम इजराइल गए और इजराइल को जाकर इजराइल की पार्लियामेंट में तकरीर की। 25 फरवरी को 32 साल पहले 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बर्तानिया में पढ़ रहा था, अपने बार की एग्जाम की तैयारी में मसरूफ था, तो उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। और भारत के हमारे वजीर आजम तकरीर कर रहे वहां की इजरायली पार्लियामेंट में, देश के वजीर आजम को ये याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा, यानी उनकी लाश मिली, मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंजामिन नेतन्याहू, स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है, और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1,000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए? क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक। कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं उन्हें?
20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें। मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते। और फिर अब बोलते नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहा, अरे उसका भी कंडेम करें हम, उसका भी तो कंडेम करें। तुम भिजा दो औरत को यहां से, मामला ठीक हो जाएगा बांग्लादेश से। मगर जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है, और आपको बता रहा हूं, मुल्क के वजीर आजम इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कैरावान मैगजीन है, उसमें उन्होंने कहा कि 1965 में 1965 में एक इजराइल का कौंसल जनरल उस वक्त बंबई में बैठता था, उसका नाम था पेरेट्स गॉर्डन। उस पेरेट्स गॉर्डन ने उस वक्त की बीजेपी का पहला नाम जो था वो जनसंघ था, उनके नुमाइंदों से मिलता था। और वो लिख रहा है डिप्लोमेट कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर 66 में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे कांटेक्ट में थी, जनसंघ के लोगों से। और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई साहब थे जनसंघ के, मनोहर लाल सोंधी, उनका भी बड़ी मोहब्बत की बातें लिखी गई उनके बारे में। और फिर उसमें यह भी लिखा गया, माने ये सब इजराइल से उनके तमाम चीजें निकली हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि इजराइल का जो कॉन्सुलेट जनरल था वो जनसंघ के एमपीज को बोला कि पार्लियामेंट में आप सवाल उठाओ ताकि आप उस वक्त की हुकूमत को एम्बैरस कर सकें। और सुनिए, 31 दिसंबर 1973 को बंबई के इजरायली कॉन्सुलेट से कौन मिलता है? नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे मिलता है और वो खुलकर बोल रहा है कि मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं। और वो बोलता है कि क्या इजरायली एम्बेसी या कॉन्सुलेट मुझे मदद कर सकती है? मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, ये नफरत के पैगाम को प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो ये पुराना रिश्ता है इन लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है। ये मुल्क के मफाद में है कि हमको बता दो आप क्या कैसे मुल्क के मफाद में है। पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो आज परेशान है, वो फिक्रमंद है कि भारत के वजीर आजम क्या कर रहे हैं। कहां गया हमारा मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कहां गया मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कौन पूछ रहा है? अरे ईरान पर हमले करने की तैयारी हो रही है, वजीर आजम बोलते ना जंग मत नहीं होना चाहिए। रशिया गए तो रशिया से कहा कि देखो जंग नहीं होना, जंग खत्म होना। यहां पर भी तो बोल सकते थे आप, यहां पर भी तो बोलना चाहिए था आपको। आप तो विश्व गुरु है ना, आप क्यों नहीं बोले? 400 अमेरिट्रम के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हैं, 2 कैरियर तैयार हैं, आप नहीं बोलना चाह रहे। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तायीद की है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है बताओ हमको। हथियार कौन नहीं बेचता? आपको हथियार खरीदने सब बेचने तैयार है। आइडियोलॉजी एक ही है, जायनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है वो। लोग पूछते हैं आपको क्या पड़ी फलस्तीन से? अरे मेरे भाई, वो मुसलमानों का तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है और वो इंसाफ का इशू है। गांधी ने क्या कहा था उसके बारे में तुमको मालूम? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था
उस मैगजीन में लिखा गया, महात्मा गांधी ने उस मैगजीन में तारीफ की थी, कहा कि इलाका फलस्तीनियों का हरबों का है। आप उसको भूल गए। नेहरू ने भी कहा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 62 में जंग हुई तो नेहरू ने इजराइल से हथियार लिया था। राजीव गांधी वजीर आजम थे, मिले जाके। ये मैं नहीं ये कह रहा, आर्टिकल कह रहा है, तो लोग बोलेंगे नो शुरू हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है, इंसाफ का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको हम आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड्स विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल फॉर व्हाट। 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, बच्चे भूख से मर गए, 1-2 हजार तो खाली भूख से मर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी दुआओं में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करते रहें। हम उस मासूम फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहें। और हम यहां की हुकूमत से बोल रहे हैं कि कौन है आपका वेमलूवाड़ा का एमएलए, 800 साल पुरानी दरगाह को तोड़ता है कमबख्त। 800 साल पुरानी दरगाह है, वक्फ में गजीट है, दरगाह को तोड़ दिए। क्या बात है, बताइए आप, ये कैसा तोड़ते आप बताओ। तुम इलेक्शन लड़ रहे 2023 में जाकर दरगाह पे फूल चढ़ाए, अब तुम दरगाह को तोड़ दिए। क्या कर रहे हैं लोग, क्या मिसाल कायम कर रहे हैं आप। पूरे मुल्क में बुलडोजर चल रहा है हम पर, और यहां पर आप वक्फ की जायदाद है, और इतना गंदा है वहां का मुतवल्ली, अल्लाह उसको देख ले। लिख के दिया नहीं दरगाह तोड़ सकते, अरे तेरी अम्मा की खबर रही तो हाथ लगाने देता। लिख के दिया कमबख्त। सेक्शन 51 वक्फ बोर्ड का क्लियर है कि कोई भी मुतवल्ली वक्फ की जायदाद को एलिनेट नहीं कर सकता, कानून बोल रहा है ये। एमएलए मिला लिया उसको डरा के, शायद कुछ दिए होंगे गुलाब जामुन, उनको चंद सिक्कों पर बिक गए। वहां के लोग आए थे, मैं उनको हाईकोर्ट के वकील के हवाले किया। कल एक हाईकोर्ट का फैसला आया, अल्लाह करे कि उस दरगाह की हिफाजत हो, पूरी जायदादों की हिफाजत हो। और मुझसे कहा गया कि इस मस्जिद हाजा के जो मलगियां किराएदार हैं, उनसे भी मैं अपील कर दूं कि किराया दे दो। भाई किराया दे दो आप, मस्जिद को चलना है, बुरी बात नहीं है। ये मस्जिद तो हमारी है ना, ये तो अल्लाह का घर है, किसी की जाती मिल्कियत थोड़ी है ये। तो मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि SIR पर तवज्जो लीजिए। नाम जब आएंगे आपके पास, हम तमाम लोग पूरे एमएलएज आएंगे और पूरे कारपोरेटर अभी नहीं है। अगर उनको टिकट दोबारा मिलना तो जमीन पे मेहनत करना पड़ेगा उनको, नहीं करे मेहनत तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये नहीं समझना कि मैं कारपोरेटर नहीं हूं। अगर आप ऐसा समझ रहे तो बैठिए घर में, आराम करिए, कोई बात नहीं, दूसरे को मौका मिलेगा। मगर नाम दलाने के लिए मजलिस किसी की मोहताज नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नाम पूरे हमारे जिम्मेदार अराकीन है, सुदर मोतमदीन है, अराकीन असेंबली की भी जिम्मेदारी है। अराकीन असेंबली ये नहीं बोलना कि मैं इनको बोल दिया उनको बोला, नहीं, जमीन पे रहना, फिरना, एक एक नाम को चेक करना, एक एक नाम आना, डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट निकाल कर देना उनको। और हम हुकूमत से भी बोलेंगे कि तेलंगाना में जो SIR हो रहा उसको सीरियसली लो आप, अब सीरियसली लो। और पूरी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम आए। मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में आप बोलेंगे, चीख और पुकार करेंगे मेरा क्या होगा। अभी से आपको बाखबर कर रहा हूं। 8 महीने पहले मैं तकरीर में बोला था, पासपोर्ट बनाओ जिसके पास पैसे है। बोला था मैं, पासपोर्ट बनाओ जिसके पास पैसे है, 15-20 हजार निकाल सकते, पासपोर्ट बनाओ, आपका प्रूफ है वो जो बना सकते। हाँ, अलग बात है बाज लोग जिनके पास आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट है, जो भी आपका ये क्या है वो पेंशन का कार्ड है, तो ये सब चीजें हैं, इस पर हमको गौर करना है।
और आखिरी में मैं देख रहा था कि इस महीने में कितना जुल्म हुआ, वाकयात कितने हुए, बहुत से वाकयात हुए। उत्तराखंड में एक मोहम्मद फेरोज को नाम पूछकर रुद्रापुर में मारा गया। मारकर बोले जेएसआर का नारा लगा। फिर उसके बाद आप देखिए बीबीसी का वीडियो है, उसमें मीरठ में वासिद साहब जो गांव में कपड़ा बेचते हैं, उनको कोई मोहित साहब हैं, बड़े बांकड़े पहलवान हैं, मोहित साहब ने पकड़कर मारा, जेब से पैसे चोरी कर लिए, खानदानी चोर हैं, और उनको गांव में फिराया। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि 19 फरवरी को जबलपुर में सिहोरा एक जगह है, मस्जिद के सामने हमला हुआ, घरों को लूटा गया, घरों को जलाया गया। और फिर 20 फरवरी के दिन जो ठेले मंडियों को उल्टा कर दिया गया। और गुजरात में शादी का एक कानून में तब्दीली लेकर आए। अब क्या कानून लेकर आ रहे गुजरात में कि अगर किसी की शादी होगी तो पहले क्या था, रजिस्टर होना, अभी नो क्या बोल रहे, नहीं, अम्मा बाबा की मंजूरी होना। अब जिसके घर में कोई नहीं है, जो रख के छोड़ दिया, उन्हें क्या करना। तो खैर गुजरात में कानून है कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन अम्मा बाबा की मर्जी लेके आना। फिर बालिग किसको बोलते, 18 साल बच्ची, 21 साल बच्चा। हैरत अंगेज बात यह है कि आप बगैर शादी के जिना करके रह सकते। आप देखो कितना गिरावट है। अब शादी कर रहे तो बीजेपी की गुजरात की सरकार बोल रही कि नहीं, हम आप नाम लिखना, क्यों भाई, क्या वजह है। तो उन्होंने बोल रहे कि पंचमहल जिले में एक भी मस्जिद नहीं है, इतने निकाना में कैसा निकल गए। अरे शादी कर रहे बाबा, छोड़ रहा ने जोरू को, भगाने रहा उन्हें, शादी कर रहा उन्हें नहीं। बनासकांठा में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान कम है, मस्जिद नहीं है, इतना कैसा निकाना में बन गए। अरे शादी करना जुर्म है क्या। तो इसलिए उन्हें बोल रहे कि सलीम अपनी शनाख्त को सुरेश नहीं बनाना और किसी बच्ची को नहीं फंसा लेना। क्या है ये आइन के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। मगर नफरत की बुनियाद पर ट्रेन में कोई 8-10 मुसलमान खड़े हैं, नारे लगा रहे, आप नारे लगा रहे, समझ में नहीं आता। एक वक्त मैं किसी एक 5 स्टार होटल से निकला, मीटिंग में गया था, टीवी का वहां से निकला, उनकी लॉबी में आया, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए, मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे। बोला कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारे को। बोला हमारे में तासीर है। नारे, ट्रेन में बैठे बेचारे, कोई मिल गया उसको थप्पड़ मार रहे, अरे कोई नमाज पढ़ा उसको लात मार रहे। आप क्या 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 करना क्या चाहते इस मुल्क का, बोलो आप। इससे आप मुल्क का भी नाम खराब कर रहे और जिस समाज से आपका ताल्लुक है उसको भी आप बदनाम कर रहे। आप ये समझ रहे कि ऐसा मुसलमानों को मारने से मुसलमान डर जाएगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। याद रखो, तुम किसी कमजोर को मारकर तुम्हारी बहादुरी समझ रहे, याद रखो अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि फिरौन को पकड़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 2-2 बार पकड़ेंगे, एक जमीन में और फिर जहन्नम की आग में डालकर, अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। तुम मुल्क को बदनाम कर रहे, तुम समाज को बदनाम कर रहे। बात करे कि नहीं मारना उसको, मोटरसाइकिल पे आ रहा कोई, 3 दिखे, थप्पड़ मार रहा। किस लिए भाई? कि मुसलमान है इसलिए तुम मार रहे हो उसको? ये तुम्हारी हुकूमत का सबका साथ, सबका विश्वास है। कितना मारोगे तुम बताओ? तुम समझ रहे मारने से हम खत्म नहीं होंगे। तुम जितना मारोगे उतनी जिद पैदा होगी हम में।
आज मार खाएंगे, कल तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तुम अगर कमजोर तादाद को देखकर कमजोर समझ रहे हो, याद रखो तादाद को देखकर कमजोरी मत समझो। रेडिकलाइजेशन तो तुम में हो चुका है। कोई आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है, वो क्या ऑटो में गए तो 1 रुपया कम दे दो। कोई बोलता है कि मियां वोट नहीं डालना। अरे तुम चीफ मिनिस्टर हो, एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुल्क को कमजोर करोगे। अब पाकिस्तान चाइना को आने की जरूरत ही नहीं है मुल्क को कमजोर करने की। सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। मुल्क में डिवीजन पैदा तो आप लोग कर रहे हैं। मगर देश के बाहर जब मोदी जी जाते तो बोलते भारत में यह हो रहा है, भारत गांधी का मुल्क है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है। मगर देश में जो होता मोदी जी उसको कंडेम नहीं करते। खैर बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। और अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह हमारी मदद करता था, कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हमने इस माह मुबारक में अपने मस्जिदों को आबाद रखा, इसी तरह आने वाले 11 महीने में मस्जिदों को आबाद रखिए। अपने रिश्ते को मस्जिदों से मजबूत करिए। और मैंने आपके सामने हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया, हमारी उम्मत की माओं का जिक्र किया। मुसलमानों, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अनवार निजामी साहब बैठे हुए, हमारे ज़हीरुद्दीन सूफी दारुल बरकातहू तशरीफ फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की मां को कभी मारा? बोलो, अपने आप से पूछो जो मुसलमान मारते अपनी बीवियों को। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम्हारी बेटी भी तो होगी कल। अल्लाह के रसूल सुना आपने अभी शेर खुदा का वाकया, अनवर साहब आपने सुनाया। शेर खुदा मस्जिद में जा चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अबू तुराब बोलकर उठा रहे हैं उनको, अबू तुराब कहकर। ये बुराइयां हैं, ये गलत है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाहर तो देखेंगे तो वाह इसी दाढ़ी, बड़े नमाजी, और फिर घर में देखो तो ये गंदगी। याद रखो, खोखला हो जाएगा माशरा, इससे खोखला हो जाएगा माशरा। एक बाप मेरे को फोन करके बोला, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, हमारी घर में सब लोग साथ थे, स्पीकर फोन ब्लूटूथ पे कहा, साहब रोना। मैंने क्या हुआ? मैं आपके घर के पीछे ही रहता हूं। क्या हुआ, रो रहे क्यों? मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची को मार दिया। बोला कहां है तुम? बोले मैं पोस्टमार्टम के पास हूं, या वो फलकनुमा के एक एसआई मोहतरमा है। बोला फोन दो उनको। क्या 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 करेंगे आप लोग? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खतीजा के विसाल के बाद भी आपका जिक्र कर रहे हैं। उनके दोस्त आए तो बिठाकर खाना खिला रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छे इंसान बनना है हम लोगों को। और ये माह मुबारक हम में एक तब्दीली पैदा करता है, एक तब्दीली पैदा करता है। शैतान जो सबसे बड़ा एजेंट है वो कैद है। अगर इस महीने में हम अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अल्लाह को राजी कर लें, हम साल के 11 महीने अल्लाह की रजा को तलब करते हैं। ये माह मुबारक आया है जिसकी रातों में अल्लाह पुकारता है कि मेरे बंदे कहां हैं, मैं तुझे अपनी रजा देने को तैयार हूं। तो खूब दुआ करिए, अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह अर्हमर राहिमीन है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह वदूद है। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। अब तो हर लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कोई बोल रहा है शेरवानी, कोई बोल रहा है बिरयानी,
अब नहीं मालूम क्या क्या बोलेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस शहर से निकली है, खाक और खून के दरियाओं से गुजरकर हमारे बुजुर्गों ने इस जमात को मजबूत किया। याद रखो जालिमो, तुम्हारी झूठ, तुम्हारा इल्जाम, तुम्हारी इख्तिदार, तुम्हारी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबियों को रोक नहीं सकेगी। मजलिस कामयाबियों के मंजिलें तय करती जाएगी और भारत की जमहूरियत को मजबूत करते हुए इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि परवरदिगार अगर मेरी जिंदगी में ना सही तो कम से कम हम जब इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, हमको इतना तो इत्मीनान होगा कि हमारी जिंदगी में नहीं हुआ मगर ये मिल्लत मजलूमा और गरीब और मजलूमों की एक आवाज पूरे मुल्क में ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरेगी।